हेलो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले वाले वीडियो में लिस्ट पूरा करा चुका हूँ। अब मैं एलिमेंट लूप के बारे में बताना हूँ। तो मैं इससे पहले एक बार कमेंट कर देता हूँ, मैं जहाँ से इसका यूज़ करना स्टार्ट किया था, सॉरी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये हमारा वीडियो था कौन सा, 17 वीडियो का था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियो 17 था ये। मैं यहाँ पे नया बनाता हूँ सिंपल से एलिमेंट लूप के लिए। तो मैं इसे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कर दिया मैं इसे लिख देता हूँ 18 नहीं तो मैं लिख देता हूँ 17 लिख देता हूँ मैं, सॉरी 17.1। ठीक है, 17.1 लिख के मैं यहाँ पे सिंपल से कर देता हूँ एलिमेंट लूप डॉट py लिख दिया मैं। ठीक है, अब एलिमेंट लूप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट लूप सिंपल से होता क्या है, अब देखो इसे मैं सेव कर देता हूँ, राइट। हाँ देखो, एलिमेंट लूप क्या होता है सिंपल से। अब मैं पहले एक लिस्ट बनाता हूँ। एलिमेंट लूप हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, अक्सर क्या हमेशा यूज़ करते हैं एलिमेंट लूप का यूज़ करते हैं हम लोग लाइक आइटरेबल्स में। आइटरेबल्स क्या सिंपल से होते हैं लाइक जिसमें हम लोग सीक्वेंस ऑफ कलेक्शंस ऑफ डेटा टाइप रखते हैं, समझ रहे हो, जैसे लिस्ट हुआ, टपल हुआ, डिक्शनरी हुआ, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कमेंट बना देता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं कमेंट बना दिया, एलिमेंट लूप्स आर यूज्ड इन कलेक्शंस डेटा टाइप में लिख देता हूँ, कलेक्शंस और सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स लाइक मैं लिख देता हूँ लाइक कौन से हुए हमारे, जैसे लिस्ट हुआ, लाइक टपल हुआ, लाइक डिक्शनरी हुआ। तो सेट में भी यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक सेट में यूज़ कर सकते हैं, याद नहीं आ रहा है, सेट में यूज़ कर सकते हैं आई थिंक। तो मैं सेट अभी नहीं लिखता हूँ, सेट में भी यूज़ कर ही सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है तो हम लोग बात करते हैं एलिमेंट लूप होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैं एक बनाता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, लिस्ट बना दिया, लिस्ट 1 नाम दे देता हूँ मैं इसका। तो लिस्ट 1 नाम दे दिया। अगर हम लोग देखो लिस्ट 1 नाम दे दिया, जैसा कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ वैल्यूज देता हूँ, 10 दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 11 दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सॉरी कॉमा कर देता हूँ, मैं सॉरी 11 किया, कॉमा किया, मैं 20 कर देता हूँ, फिर 30 कर देता हूँ, फिर 40 कर देता हूँ, फिर 44 कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ एंड 22 कर देता हूँ। देखो अब इतना हो गया हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर की वैल्यूज़ को गेट करें। ठीक है, इसके वैल्यूज़ को गेट करें। तो ये सिंपल से वीडियो होगा हमारा लूप्स इन लिस्ट। तो इसमें हम लोग किस तरीके से हम लोग गेट कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। मैं सिंपल से यहाँ पे चाहूँ तो फॉर आई इन रेंज में लगा सकता हूँ, कहाँ तक। ठीक है, एक ये मेथड हो गया हमारा। लेंथ होगा कहाँ तक, लेंथ ऑफ, लेंथ यानी कि लेंथ क्या देगा, इंडेक्सिंग दे देगा उसकी, कितनी उसके अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू क्या देगा हमें, लेंथ ऑफ लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 कर दिया, तो लिस्ट 1 क्या दे देगा, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है, और ये हमारा काम कर जाएगा बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कर दूँ, सिंपल से मैं प्रिंट कर देना चाहता हूँ क्या, लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्सिंग, तो हमें पता ही है, मैं आई दे देता हूँ। ये सिंपल से क्या करेगा, एक लूप चलाएगा, रेंज कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के इसके लेंथ तक चलेगा, यानी कि आई में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उतनी टाइम लूप चलेगा। और हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, सिंपल से लिस्ट ऑफ आई, जब 0 आएगा तो इसका 0 इंडेक्स प्रिंट कर देगा, जब आई में 1 होगा तो 1th इंडेक्स प्रिंट करेगा, जब 2 होगा 2 प्रिंट करेगा, 2th इंडेक्स जो भी है, थर्ड इंडेक्स, इस तरीके से ये इसके लेंथ तक प्रिंट कर देगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये आराम से रन हो गया, 10 11 12 यानी कि सारा का सारा प्रिंट हो गया लूप का यूज़ करके। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मगर अब मैं चाहता हूँ नहीं, अब मैं सीधा एलिमेंट को ही यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं एलिमेंट लूप के बारे में बता रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ फॉर ई इन, बस सिंपल से हम लोग यहाँ लिख देंगे लिस्ट 1, राइट, लिस्ट 1 लिख देंगे। हम लोग को ये जो इंडेक्सिंग करनी है ये नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। सिंपल से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, लिख देता हूँ मैं प्रिंट, मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ मैं लिस्ट 1, सॉरी ई कर देता हूँ, सॉरी ई कर दिया मैं। अब इसे रन करता हूँ, देखो तब भी ये वही देगा, समझ रहे हो ये क्या दे रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखो हम लोग जो फॉर आई इन रेंज की है तो मैं बता चुका, हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम लोग गेट कर लें, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी, पहले आई की वैल्यू 0 होगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि इस तरीके से लेके इसके लेंथ तक जाएगी।
और हम लोग इंडेक्सिंग, हमें पता ही कि हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करके लिस्ट को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। जीरो अगर डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हम लोग सिंपल से एक लूप चलाए हैं, सारा का सारा वैल्यूज़ उसमें डाल डाल के 0 1 2 सबको प्रिंट करा दिए। जबकि एलिमेंट लूप क्या करता है, सिंपल से इस या आइटरेबल्स में ही खाली काम करता है एलिमेंट लूप, ये याद रखना। यानी कि जो म्यूटेबल इम्यूटेबल इस तरीके के डेटा सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप हो, तो ये क्या करेगा, एक लूप चलाएगा यहाँ से, इसे चलाएगा, इसे चलाएगा, इसे चलाएगा, इसे चलाएगा, ऐसे ऐसे करके ये लूप चलाएगा। यानी कि लिस्ट को लिया, हर एक वैल्यू को ये चलाएगा, यानी पहले इसे चलाएगा फिर इसे, यानी कि एक एक वैल्यू को एक लेगा, एक एक वैल्यू को। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे सीधा ई को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे ई हम लोग चाहे तो आई ले सकते हैं, सिंपल से एक वेरिएबल नेम है, समझ रहे हो ना। फॉर ई इन लिस्ट वन, पहले ई यहाँ रहेगा, जब इसे प्रिंट कर देगा दूसरे लूप में ई यहाँ आ जाएगा, फिर ई यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ, इस तरीके से ई लास्ट तक चला जाएगा। तो एलिमेंट लूप का यूज़ इस तरीके से होता है। अब मैं लूप बता ही रहा हूँ तो मैं कुछ और लूप्स के बारे में बता देता हूँ। लाइक अब देखो, अब मैं वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग से वीडियोस में इन सब का यूज़ करना बताऊंगा। अब मैं दिखाता हूँ लिस्ट वन को, मैं सिंपल से एक, अगर मैं चाहता हूँ इसका सम फाइंड करना तो सम का मेथड मैं बता चुका हूँ, मगर मैं चाहता हूँ मैन्युअली सम में फाइंड करूँ, ठीक है। तो मैनुअली सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम से। टेम्प नहीं तो कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, सम्स में दे देता हूँ, सम्स में दे दिया, सम्स इक्वल में 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज में लिख देता हूँ, रेंज कहाँ तक जाएगा हमारा, सॉरी रेंज कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, ये समझ रहे हो ना, ये क्या करेगा हमारा, ये हर एक वैल्यू को हम लोग इसमें से गेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल से लिस्ट वन ऑफ आई, ये क्या करेगा सिंपल से पहले इसे देगा, फिर इसे देगा, फिर इसे, फिर इसे। अगर मैं यहीं पे सम्स में प्लस कर दूं, सम्स प्लस इक्वल टू लिस्ट वन कर दूं, यानी प्लस इक्वल टू क्या करेगा, मैं प्लस इक्वल टू, ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जो मैं बता चुका हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। यानी ये सिंपल से क्या करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस लिस्ट वन, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सम्स इक्वल टू सम्स प्लस, सॉरी सम्स प्लस लिस्ट वन ऑफ आई, समझ ये यही काम करेगा। सम में 0 है, 0 प्लस क्या कर देगा, सम में 0 है, यानी कि सम में 0 प्लस लिस्ट वन में क्या है 10, 0 प्लस 10 यानी 10 हो जाएगा, यानी सम में 10 डाल देगा। फिर सम में क्या आएगा 10 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 10 प्लस लिस्ट वन ऑफ आई में क्या जाएगा 11, तो 11 को ये कर देगा, 10 प्लस 11 21 सम में डाल देगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा सम दे देगा। अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल से प्रिंट कर दूँ, प्रिंट में क्या कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ सम्स, तो देखो ये हमें सम्स दे देगा, सम्स में लिख दिया, सॉरी सम्स में लिख दिया, अब देखिए हमारा सारा का सारा सम दे देगा। तो देखो ये 232 आ गया, तो इतना हमारा सम है। ये इस तरीके से हम लोग मैन्युअली लूप का यूज़ करके सम का सम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा सम का लिस्ट हो गया। लिस्ट को हम लोग कैसे सम करेंगे, अपने से लूप्स का यूज़ करके। तो मैं एलिमेंट लूप बता दिया, फॉर लूप बता दिया, तो इतने तरीके के लूप होते हैं। वाइल लूप का भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। वाइल लूप में सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, मैं वाइल लूप भी दिखाई देता हूँ। मैं वाइल लूप के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिंपल से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, मैं यहाँ पे एक काउंट लिख देता हूँ, पहले मैं सी सी इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ, वाइल में लिख देता हूँ वाइल सी सी इज लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जाना चाहिए, लेंथ ऑफ लिस्ट वन। समझ लो लेंथ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कहाँ जाए 0 से लेकर के इसके लेंथ तक जाए, ठीक है। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट में कर दूंगा क्या, लिस्ट वन ऑफ सी सी कर दूंगा, ठीक है, सी सी। और मैं यहाँ पे सिंपल से अगर मैं सी सी इतना कर दूँ तो देखो क्या आएगा, ये सिंपल से 10 10 10 आ गया। क्यों आ गया, तो मैं इसे हटा देता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये 10 10 10 आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी सी प्लस वन, सी सी। तो देखो ये आई थिंक हैंग हो गया साला, ये पता नहीं क्यों कट नहीं हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ से हम लोग पॉज करते हैं, मुझे वही नहीं पता चल रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, हेलो गाइस, तो हाँ यार वो मैं थोड़ा सा देखने लगा था, चलते हैं देखते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो स्टॉप करने के लिए किसने सिंपल से कंट्रोल सी करना होगा। तो देखो ये हमारा इन्फिनिट लूप में चला गया, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये देखो स्टॉप हो गया। तो इन्फिनिट लूप में क्यों हो गया, क्योंकि जब तक ये 0 रहेगी ये ऑलवेज 0 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ा ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आएंगे सिंपल से सी सी प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी कि हर एक लूप में इसकी एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है। तो देखो आ रहा है ये हमारे पास 10 11 20 30 40
यानी ये इंडेक्सिंग बेस पे हमें दे दिया है। लिस्ट इंडेक्सिंग आउट ऑफ रेंज, ये आउट ऑफ रेंज क्यों दिया? अब देखो ये इक्वल टू तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? लिस्ट के लेंथ तक जाएगा। लेंथ कहाँ तक है इसकी? यानी ये 1 से स्टार्ट करेगा, जबकि हम लोग इंडेक्सिंग कहाँ तक दे रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 दे रहे हैं तब तो ठीक है, मगर 8 दे दे तो, क्योंकि लेंथ हमें 8 देगा इसका, तो 8 देंगे तो 8 तो देगा कि भाई लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके हम लोग यहाँ पे सिंपल चाहे तो -1 कर दें, या तो फिर हम लोग यहाँ पे चाहे तो लेस देन बस कर दें, तब भी देखो अभी हमारा अच्छे से काम कर जाएगा। ये नहीं देगा इधर, क्योंकि हम लोग इसके लेस देन तक गए हैं, क्योंकि जो इक्वल टू यानी कि 8 देगा वो वैल्यू, लेंथ हमें 8 तक नहीं जा रहे हैं, यानी 7 तक ही जाएंगे। या तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, -1 यहाँ सिंपल से कर दें, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 घटा दें, तब भी हमारा देखो काम कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। वाइल लूप हुआ, फॉर एलिमेंट लूप हुआ, फॉर लूप हुआ, इन सब का मैं यूज़ करके बता चुका हूँ किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपल का, टपल डेटा टाइप, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, लूप्स के बारे में क्लियर होने के लिए ज़रूर से ज़रूर जाके पैटर्न प्रोग्रामिंग के वीडियोस ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैं इतने ज़्यादा पैटर्न्स बनाया हूँ। लूप आप लोग देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा लूप। और लूप ही नहीं, उसमें इंड मेथड हुआ, लूप प्रिंट के मेथड जितने हुए सब क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ये गारंटेड है, ठीक है। तो उसमें मैं अभी और सोच रहा हूँ डालूँ, अलग अलग पैटर्न डालने वाला हूँ, जल्दी डालूंगा, तो टाइम नहीं मिल रहा है इस समय। तो बात करते हैं आगे, ओके। देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा टपल का, ओके। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।